दीवाने को इतना ना सतावो लोगों। तर्ज सुनिएगा, आपको बात पसंद आएगी। सिर्फ एक तर्क है इस गीत में। मेरे दीवाने को इतना ना सतावो लोगों, ये तो वहशी है तुम ही होश में आवो लोगों। बहुत रंजूर है ये, गमों से चूर है ये, खुदा का खौफ खाओ। बहुत मगरूर है ये, बहुत मगरूर है, बहुत मगरूर है। क्यों चले आए हो क्यों चले आए हो बेबस पे सितम ढाने को। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। कोई पत्थर से ना मारे दीवाने को। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। ये तो फिल्मी टुकड़ा था। निवेदन कर रहा हूं आप लोग सुनिएगा। आपने बहुत कलाकारों से अच्छे अच्छे ढंग से सुना होगा द्रौपदी चीर हरण का प्रसंग, लेकिन निवेदन है एक तर्क देखिएगा इस प्रसंग में। और ये जहाँ कहीं भी हो मेरा सादर प्रणाम पहुंचे उनको। अच्छा बहुत पीछे बैठे हो महाराज, अच्छा साथ पा गए हो। परम सम्मानी आपके ही क्षेत्र के हमारे बड़े भैया, बहुत ही सुरीले और बहुत ही सुलझे कलाकार, परम सम्मानी बड़े भैया श्री राजू रंगीला जी, हम सबके बीच में आप पधारे हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। मैं चाहूँगा सामने आ जाते तो कुछ बात बनती। अरे उनको छोड़िए, वो उनको लेके आइए आप। आइए, अध्यक्ष जी भी बुला रहे हैं आपको, कम से कम आप आ जाए। मैं सादर प्रणाम कर रहा हूँ, बहुत 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 नमन वंदन कर रहा हूँ। तो बड़े भैया, जब जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है, कौरवों की सभा में सभी लोग ठहाका मार के हंस रहे हैं, कुछ लोगों को छोड़ के पांडव शीश झुकाए बैठे हैं, कोई द्रौपदी की पुकार नहीं सुन रहा है। जब आखिर में द्रौपदी ने अपने भैया किशन कन्हैया को पुकार लगाई तो किशन कन्हैया जैसे उठना चाहे, एक तर्क है इस गीत में, जब आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बात पसंद आएगी। दादाजी कन्हैया जी जब उठना चाहे, मैं बहुत स्वागत करता हूं बड़े भैया श्री राजू रंगीला जी का। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से आपका स्वागत होना चाहिए, आपके क्षेत्र की और सिरमौर हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद है। जब कन्हैया जी जैसे ही उठना चाहे, बड़े भैया गीत को सुनिएगा, राजू भैया आप भी सुनिएगा। जैसे ही उठना चाहे माता रुक्मिणी ने कन्हैया के हाथ पकड़ लिए, कहा कन्हैया कहां? तो कन्हैया कह रहे हैं कि रुक्मिणी एक समय की बात है, सुनिएगा। कि जिसने बनाया ये जुआ ये उसका ना हुआ, जिसने बनाया ये जुआ ये उसका ना हुआ। आप विचार करिए, जुए के खेल को जिस किसी ने बनाया होगा, क्या वो जब चाहे तब जीत सकता है? जब ये अपने खानदान का नहीं हुआ तो हमारा आपका कैसे होगा? जिसने बनाया ये जुआ ये उसका ना हुआ,
सौगंध खा लो जीवन में न खेलेंगे जुआ, घर उसका हुआ चौपट इसे जिसने भी छुआ, कुदरत भी उसे दिल से देती है बद्दुआ, कुदरत भी उसे दिल से देती है बद्दुआ, कुदरत भी उसे दिल से देती है बद्दुआ। कन्हैया ने कहा रुक्मिणी, एक बार की बात है, शकुनी ने पांसे द्वारा पलट पांसा दिया है, शकुनी ने पांसे द्वारा पलट पांसा दिया है, अपने भांजे दुर्योधन से कहा अब की जाओगे जीत ऐसा झांसा दिया है, अब की जाओगे जीत ऐसा झांसा दिया है, अब की जाओगे जीत ऐसा झांसा दिया है। जब जुआ प्रारंभ हुआ, सब कुछ हारे वो धर्म फिर लाचार हो गए, सब कुछ हारे वो धर्म फिर लाचार हो गए, तब सब कुछ हारे वो धर्म फिर लाचार हो गए, सब भाइयों के साथ खुद भी हार हो गए, सब भाइयों के साथ खुद भी हार हो गए, सब भाइयों के साथ खुद भी हार हो गए। पांचों भाई स्वयं हार गए, धन वैभव राजपाट सब हार गए। तो जब हारे तो दुर्योधन ने ऐलान कर दिया, दुर्योधन ने कहा जब हारे तो दुर्योधन ने ऐलान कर दिया, तब द्रौपदी को दांव पर देखो है धर दिया, द्रौपदी को दांव पर देखो है धर दिया, द्रौपदी को दांव पर देखो है धर दिया। जब द्रौपदी को हार गए, बोला दुशासन से भाई तुम शीघ्र ही जाओ, जिस हाल में हो केस पकड़ खींच के लाओ, जिस हाल में हो केस पकड़ खींच के लाओ, जिस हाल में हो केस पकड़ खींच के लाओ। कर दो सभा के मध्य नग्न देखे जमाना, दुर्योधन कह रहा है दुशासन कर दो सभा के मध्य नग्न देखे जमाना, महंगी पड़ेगी उसको हंसी मेरी उड़ाना, महंगी पड़ेगी उसको हंसी मेरी उड़ाना, महंगी पड़ेगी उसको हंसी मेरी उड़ाना। लगा खींचने सारी दुशासन देने लगी दुहाई, जब किसी ने नहीं सुना, अरे आज बहन की लाज बचाओ किशन कन्हाई, आज बहन की लाज बचाओ किशन कन्हाई, आज बहन की लाज बचाओ किशन कन्हाई। बड़ी सदा कानों में जाकर तुम मोहन मन में डोले, पूछा रुक्मिणी ने कारण तो, अरे ऐसी बानी बोले। क्या बोले? कन्हैया ने कहा एक बार की बात है, चक्र से चीरा लगा चीर उसने चीर दिया, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा और भाव पर। कन्हैया ने कहा एक बार मेरी उंगली में चक्र का चीरा लग गया, सभी देखते रहे, लेकिन मेरी बहन दौड़ के आए, अपने पल्लू फाड़ के चीर के बांध दिया मेरी उंगली में। चक्र से चीरा लगा चीर उसने चीर दिया, और रुक्मिणी आज उसके क्रंदन ने दिल मेरा चीर दिया, उठ रही पीर होगी खिंच रही चीर होगी, तो घड़ी अब आ गई उस कर्ज को चुकाने की, समय आ गया उस कर्ज को चुकाने का।
घड़ी अब आ गई उस कर्ज को चुकाने की। और अगर मैं समय से नहीं पहुंचा रुक्मिणी, उंगलियां 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 उठ रही होगी सकल जमाने की। उंगलियां उठ रही होगी सकल जमाने की। उंगलियां उठ रही होगी सकल जमाने की। लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, आप विचार करिएगा, तर्क एक दे रहा हूं, आप विचार करिएगा। रुक्मिणी ने कहा प्रभु सिर्फ दो बातों, दो शंका का समाधान कर दीजिए और आप जाइए। तो रुक्मिणी कह रही है कि कन्हैया, धर्म ध्वजधारी धर्मराज धर्म भूल गए। जय वो धर्माधिकारी है, युधिष्ठिर आम इंसान नहीं है। धर्म ध्वजधारी धर्मराज धर्म भूल गए, काल बस हो करके वो अपना कर्म भूल गए। काल बस हो करके वो अपना कर्म भूल गए। पांच बलवान पति, विचार करिएगा भैया, पांच बलवान पति आज उसकी ये गति। जिसके पांच पांच पति हो, उनके सामने उनकी पत्नी का अपमान हो रहा हो, चीर का हरण हो रहा हो। पांच बलवान पति आज उसकी ये गति, अरे जुए में हार गए। विचार करिएगा, जुए में हार गए, फिर गई थी क्या मती। फिर गई क्या थी मती, फिर गई क्या थी मती। अरे भैया एक निवेदन है, आप विचार करिए, पांडव सब कुछ हार गए, स्वयं को हार गए, लेकिन लेकिन जरूरत क्या थी पत्नी दांव पे लगाने की। धन्यवाद भाई, जुआ वहीं पे बंद कर देना चाहिए। अब इतना थोड़ा ना अधिकार है जहां चाहो पत्नी को दांव पे आप लगा दो। आप कोई साधारण नहीं है। जरूरत क्या थी पत्नी दांव पे लगाने की। अब कन्हैया यही कारण है, उंगलियां उठ रही केशव सकल जमाने की। उंगलियां उठ रही केशव सकल जमाने की। उंगलियां उठ रही केशव सकल जमाने की। कहा कन्हैया एक बात और, एक बात और कहा, क्या हंस रहे होंगे सबके चेहरे पर हंसी होगी। कुछ लोगों को छोड़कर कौरव दल हंस रहा है ठहाके मार के। हंस रहे होंगे आदमी रचनाकारिता में सशक्त हस्ताक्षर परम सम्मानित दादा श्री बाबा जी, आपके चरणों में सादर नमन कर रहा हूं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। आप हमारे गुरुतुल्य हैं, मैं आपका सत्कार करता हूं। आप आए। अच्छा भैया कहीं छुट्टी पाए हो कि सही से फुर्सत निकाल के आए? चूंकि इतनी लेट भी आए हो, कहीं कार्यक्रम से ही आप आ रहे हो। चलिए आप तो छुट्टी पा गए। सुनिएगा आदमी, निवेदन कर रहा हूं, रुक्मिणी कह रही हैं, और ये बहुत बहुत धन्यवाद है आपका सम्मानीय अभिषेक भैया। हंस रहे होंगे सबके चेहरे पर हंसी होगी। और अध्यक्ष जी, हंसी हंसी का नतीजा है ना हंसी होगी। हंसी हंसी का नतीजा है ना हंसी होगी। हंसी उर में धसी थी, किसकी? हंसी उर में धसी थी, बोलियां भी कसी थी। कौन? यही आपकी बहन द्रौपदी। देखिए सत्य कड़वा होता है आदमी। आप अध्यक्ष हैं, तमाम रास्ते में ऐसे रोड़े आएंगे जहां सत्य कहने में बड़ी दिक्कत होगी आदमी बड़े भैया, लेकिन जो सत्य कह जाए वही असली नेता है। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए आदमी अध्यक्ष जी का। तो रुक्मिणी कह रहे हैं कि स्वामी हंसी उर में धसी थी,
बोलिया भी कसी थी होते अंधे के अंधे। जब दुर्योधन गिर पड़ा महल में तो द्रौपदी अटारी पे चढ़ के कहा उसने कि अंधे के अंधे होते हैं, लेकिन होते अंधे के अंधे इतना कह कर हंसी थी। तो कन्हैया एक बात बता दीजिए, जरूरत क्या थी श्याम उसकी हंसी उड़ाने की। महाभारत होने के चाहे जितने कारण रहे हों बड़े भैया, लेकिन एक प्रमुख कारण यह भी था कि दुर्योधन ने कहा मैं इस हंसी का बदला जरूर लूंगा मैं। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, यहाँ अध्यक्ष जी के बुलाने पर सभी लोग आमंत्रण पर आप आए हैं, लेकिन क्या अपने दरवाजे पर किसी को बुला करके अपमानित करना यह अच्छी बात है? तो ऐसा क्यों? जरूरत क्या थी श्याम उसकी हंसी उड़ाने की। ये कोई सवाल नहीं, एक तर्क है, एक भाव है, बस कोई गीत में सवाल नहीं है। उंगलियां उठ रही होगी सकल जमाने की, उंगलियां उठ रही होगी सकल जमाने की, उंगलियां उठ रही होगी सकल जमाने की। अंतिम पंक्तियां 10,000 गज बल घटाना घटी वो 10 गज सारी। चित्र के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आपने देखा होगा कन्हैया जी हाथ किए हैं, सारी निकल रही है। 10,000 गज बल घटाना घटी वो 10 गज सारी। अंबर का अंबर तक अंबार लग गया सारी, लग गया सारी। और पूरी सभा देख रही है क्या? सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है। करिश्मा देखो सागर देखे संसारी है, देखे संसारी है, देखे संसारी है। तो जरूरत समझी जब प्रभु साड़ी में समाने की। कन्हैया जी का एक अवतार आता है वस्त्र अवतार के रूप में, उन्होंने अवतार लिया। जरूरत समझी जब प्रभु साड़ी में समाने की। उंगलियां उठ रही होगी सकल जमाने की, उंगलियां उठ रही होगी सकल जमाने की, उंगलियां उठ रही होगी सकल जमाने की, उंगलियां उठ रही होगी सकल जमाने। प्रेम से बोले सांवरे सरकार की जय हो। धन्यवाद है। और आइए अपनी तरफ से एक छोटा सा ना सताओ लोगों, बहुत रंजूर है ये गमों से चूर है ये, बहुत रंजूर है ये गमों से चूर है ये। खुदा का खौफ खाओ बहुत मजबूर है ये, बहुत मजबूर है ये, बहुत मजबूर है ये। क्यों चले आए हो क्यों चले आए हो बेबस पे सितम ढाने को, क्यों चले आए हो बेबस पे सितम ढाने को।
मेरे दीवाने को। कोई ना कर देगा मारे मेरे दीवाने को, कोई ना कर देगा मारे मेरे दीवाने को। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। और ये एक मूल्यवान उसने भरा पुरस्कार पुत 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 101 मुद्राएं हमारे राजू रंगीला भैया के सहयोगी कलाकार हैं राजू शर्मा जी। आप ही के नामा राशि हैं। जाने हो भैया? यहाँ इनका दूसरा नाम पूत पूत जाने हो भैया, पूत पूत। तो राजू शर्मा भैया की ओर से 101 मुद्राएं हैं। मेरी ओर से राजू भैया को हृदय से धन्यवाद है। और बहुत अच्छे कोरस करते हैं, बहुत अच्छा सहयोग करते हैं राजू भैया का, और क्या, और बहुत सेवा भी करते हैं उनकी। बहुत अच्छे आदमी भी। सुनिए जवाब सुनिए, छोटा सा जवाब दे रही हूँ और गीत कह रहा है आपका क्या कि जरूरत क्या थी उड़ाने की, तो उंगलियां उठ रही होंगी सकल जमाने की। बहुत अच्छी बात, बढ़िया। आखिर जरूरत क्या थी हंसी उड़ाने की, उंगलियां उठ रही होंगी जमाने की। अब जवाब सुनिए कि जब वीर कुरु सेना के सब मारे गए हैं, जब वीर कुरु सेना के 100 कौरव मार दिए गए, तो जब वीर कुरु सेना के सब मारे गए हैं, वो किशन के इशारे पर संहारे गए हैं, तो वो युद्ध महाभारत का समाप्त हो गया, वो युद्ध महाभारत का समाप्त हो गया। और जब धर्म चारों ओर ही वो व्याप्त हो गया, जब धर्म चारों ओर ही वो व्याप्त हो गया, जब धर्म चारों ओर ही वो व्याप्त हो गया। 100 के 100 लाल, भाई साहब पंक्ति सुनिएगा, 100 के 100 लाल मार दिए गए और धर्म की स्थापना हो गई। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? पहुंचे वहां जहां बैठे धृतराष्ट्र गांधारी। दुर्योधन के माता पिता सिंहासन पर बैठे हैं और दोनों के आंखों से आंसू निकल रहे हैं। गांधारी और धृतराष्ट्र सोच रहे हैं कि मेरे 100 के 100 लाल मार दिए गए, उन पांचों में किसी का एक बाल बांका नहीं हुआ और मेरे 100 के 100 लाल मार दिए गए। तो वहीं पर कन्हैया पहुंच गए। तो पहुंचे वहां जहां बैठे धृतराष्ट्र गांधारी, वो पांचों पांडवों संग वहां आए गिरधारी। तो मोहन ने जाकर दोनों को है सर को झुकाया, मोहन ने जाकर दोनों को है सर जब झुकाया, तो रो रो कर गांधारी ने ऐसे वचन सुनाया। और कारण था क्या कन्हैया, गांधारी कहने लगी कन्हैया आखिर के कारण था क्या कन्हैया, के कारण था क्या मरण का, ये बतला दो कन्हैया। कारण था क्या मरण
का ये बतला दो कन्हैया, और 100 पुत्रों वाली हो गई बिन लालों की मैया। 100 पुत्रों वाली हो गई बिन लालों की मैया, 100 पुत्रों वाली हो गई बिन लालों की मैया। तो माता पिता दोनों वो दुख सहने लगे हैं, तो गांधारी से कन्हैया ऐसे कहने लगे हैं। कन्हैया ने कहा गांधारी से कि आप पूछ रही हैं, सोच रही हैं कि मेरे 100 लाल मार दिए गए। तो देखिए कन्हैया ने उत्तर दिया, कहा सुनिए गांधारी जी, सुनिए कि शासक था अंधा और अंधा वो प्रशासन था। रंजीत भैया आपने चीर शब्द का प्रयोग किया है, मैं हर पंक्ति में सन लाने का प्रयास कर रही हूँ। शासक था अंधा, कन्हैया ने कहा कि शासक था अंधा और अंधा ये प्रशासन था। दुष्ट था दुर्योधन और दुष्ट वो दुशासन था। दुष्ट वो दुशासन था, दुष्ट वो दुशासन था। तो 100 सुत थे बलधारी, जो 100 सुत थे बलधारी, 100 के 100 अत्याचारी। हमारे जो लाल हैं वो पाप के रास्ते पर चलते रहे, उनको अच्छा बुरा कुछ दिखाई ही नहीं दिया। दुर्योधन ने कह दिया मैं तिल भर भूमि भी नहीं दूंगा। अरे उन्होंने तो केवल 5 गांव मांगे थे, 5 गांव दे देते इतना बड़ा विवाद नहीं होता। तो 100 सुत थे वो बलधारी और 100 के 100 अत्याचारी। हंस रहे थे वो सारे के हंस रहे थे वो सारे, सभा में रोती नारी। सभा में रोती नारी, सभा में रोती नारी। जब द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी तो यही सारे के सारे हंसी उड़ा रहे थे। हंस रहे थे वो सारे, सभा में रोती नारी। तो हुआ है महायुद्ध उनको सबक सिखाने को। पंक्ति सुनिए, गीत कह रहा है इनका कि उंगलियां उठ रही होंगी जमाने की, तो मैं उंगलियां लाने का प्रयास कर रही हूँ, और अच्छा लग जाए तो आशीर्वाद दीजिएगा। कि हुआ ये महायुद्ध उनको सबक सिखाने को, और जरूरत आप करें जरूरत क्या थी? तो जरूरत पड़ गई थी अधर्म को मिटाने को। जरूरत पड़ गई अधर्म को मिटाने को। और जो दुर्योधन ने किया तो उंगलियां कम पड़ेंगी पापों को गिनवाने को। उंगलियां कम पड़ेंगी पापों को गिनवाने को। उंगलियां कम पड़ेंगी पापों को गिनवाने को। के जरूरत पड़ गई थी अधर्म को मिटाने को, तो उंगलियां कम पड़ेंगी पापों को गिनवाने को। उंगलियां कम पड़ेंगी पापों को गिनवाने को। उंगलियां कम पड़ेंगी पापों को गिनवाने को। एक पंक्ति और बहुत जल्दी मैं पूरी कर रही हूँ कि छीनता हक वो बढ़िया 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 बेटा बढ़िया। के छीनता हक वो आया सदा पांचों भाई का। घड़ा वो भर लिया था पापों की कमाई का।
रास्ता दिखाया जिस रास्ते पर वो चल रहा था। पापों का घड़ा भर गया उसका। और किसी नारी का अपमान कोई भैया कैसे देख सकता है। तो कभी धीरज न धारा बचाना कोई सहारा, कभी धीरज न धारा बचाना कोई सहारा। महारथी बलशाली फिर भी कौरव दल हारा, फिर भी कौरव दल हारा, फिर भी कौरव दल हारा। और कौरव दल क्यों हारा? क्यों? क्योंकि जब सेना मांगने की बारी आई तो दुर्योधन ने सेना मांग ली और पांचों ने कन्हैया को मांग लिया। जिसके साथ कन्हैया हो उसका गलत कैसे हो सकता है। तो आया धरती पे किशन धर्म को बचाने को, कन्हैया को आना पड़ा कि आया धरती पे किशन धर्म को बचाने को। जरूरत पड़ गई, जरूरत पड़ गई गीता का पाठ सुनाने को। तो उंगलियां कम पड़ेगी पापों को गिनवाने को, उंगलियां कम पड़ेगी पापों को गिनवाने को, उंगलियां कम पड़ेगी पापों को गिनवाने को। बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए अच्छे दरबार की जय, बोलिए मोहनेश्वर बाबा की जय। मेरी तरफ से जवाब छोटे रूप में उधर आरती भी हो रही है।